अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। ये आपको मेरे पास जो दरख्त नज़र आ रहा है ये है अरेंड का दरख्त, जिसे बैद इंजीर भी कहते हैं। और इसके ये जो तुखम है ये पहले देखें कुछ इस तरह के होते हैं, गुच्छों की सूरत में। इस पे इसकी फलियाँ कह लें, डोडे कह लें, लगे होते हैं। ये पक जाते हैं तो इस शक्ल में आ जाते हैं। वैसे इस पे कांटे हैं काफ़ी सारे। बड़े एहतियात के साथ ही इसे हम पकड़ते हैं, उसके बावजूद कांटे, ये देखें छोटे छोटे से कांटे उंगलियों में लग गए हैं। तो इसे हम जब खोलेंगे इसमें से कुछ इस तरह के तुखम हमें मिलते हैं। ये देखें बहुत प्यारे प्यारे से इसके बीज होते हैं और इन्हीं बीजों से कैस्टर ऑयल हासिल किया जाता है, जिसे रोगन अरेंड भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल कहते हैं। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए ये एक बड़ी मारूफ दवा है। तो कैस्टर ऑयल के फ़वाइद पे हम बात कर चुके हैं। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ और इसके पत्तों के कुछ ख़वास मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है आंतों की खुश्की दूर करने के लिए। जो लोग पुराने कब्ज़ के पेशेंट हैं, कब्ज़ के मरीज़ हैं, उनके लिए कैस्टर ऑयल बड़ी बेहतरीन दवा है। आपने थोड़ा सा नीम गर्म दूध लेना है, तकरीबन आधा कप। ये नौजवान आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ। तकरीबन आधा कप नीम गर्म दूध हो, उसमें 25 ml कैस्टर ऑयल डाल देंगे, जिसे रोगन अरेंड या रोगन बैद इंजीर के नाम से भी जाना जाता है। 25 ml की पैकिंग तकरीबन 60-70 रुपये में आपको पंसार स्टोर से मिल जाती है। तो कैस्टर ऑयल का आपने इस्तेमाल करना है रात को नीम गर्म दूध में, वो 25 ml कैस्टर ऑयल डाल लेना है और सोते वक्त आपने उसे पी लेना है। उसके बाद कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। इंशाल्लाह सुबह अच्छे से पेट आपका साफ़ हो जाएगा, फुजलात बदन से निकल जाएंगे। फिर आपने कोशिश करनी है कि नरम ग़िज़ाएँ खाएँ, रेशादार अज्जा वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, यानी जिसमें जौ का दलिया वगैरह आ जाएगा, सलाद और फ्रूट वगैरह आ जाएंगे। तो 2-3 दिन आपने नरम ग़िज़ाओं पे रहना है, अनाज कम इस्तेमाल करना। ये बड़ा बेहतरीन इलाज है कब्ज़ का। छोटे बच्चों को कब्ज़ वगैरह का मसला हो तो उन्हें चंद कतरे कैस्टर ऑयल पिलाया जा सकता है, या उनके पेट पर ये थोड़ा सा मला जा सकता है। बहरहाल कैस्टर ऑयल के फ़वाइद पे तो आप मेरी तफसीली वीडियो भी देख सकते हैं। हम बात करते हैं इसके पत्तों के कुछ ख़वास पे। गर्म खुश्क मिजाज होता है कैस्टर ऑयल का। इसका पत्ता देखिए इस तरह, जिस तरह पंजा होता है इंसान का, इस तरह इसका पत्ता होता है। और इसको घोट कर, पीस कर, पुलटस बना के लगाई जाती है बवासीरी मस्सों पर। यह बवासीरी मस्सों को मुंतमिल करने के लिए अच्छी चीज़ है, बवासीर की तकलीफ़ को दूर करने के लिए अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर किसी के जोड़ों पे सोजश है तो तिल का तेल आप थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसमें ये पत्ते लिखेड़ लें अच्छे से, और इनको वो गरम तेल यानी इनको अच्छे से लगा के जोड़ों पे बांध देना है। इससे जोड़ों की सूजन दूर होती है, जोड़ों का दर्द इससे दूर होता है। इसी तरह हम बात करें इसके मज़ीद ख़वास की, पुराने ज़ख़म जो ख़राब हो चुके होते हैं ज़ख़म, वहाँ पर इसके पत्ते घोट के लगाना फ़ायदेमंद साबित होता है। और इसके पत्तों को आप घोट के निचोड़ के इसका पानी निकाल लीजिए। वो पानी बच्चों की मकद यानी पखाने वाली जगह पे लगाया जाए। इससे पेट के कीड़े बाहर आ जाते हैं, यानी उसके बाद बच्चे जब फुजलात बदन से निकालते हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, तो पेट के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको हमने अरेंड के बहुत प्यारे प्यारे से तुखम दिखा दिए और इसका प्यारा सा आपको पौधा दिखा दिया, जो कि अक्सर ही सड़कों वगैरह के आसपास हमें मिल जाते हैं। और इसके पत्तों के मेन ख़वास आपके सामने रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।